एंडो के एन से याद रख लेना कि ना इनसाइड, ठीक है। एंडो का एन जो है याद दिलाएगा कि एंडो का मतलब है अंदर, तो इनसाइड यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और एक्सो एक्सहेल से निकला है, बायो में पढ़ा होगा, एक्सहेल हम करते हैं, निकालते हैं, तो एक्सो वर्ड आउट के लिए है। तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, हीट जो है वो रिलीज हुई है एक्सो में, और एंडो में इनसाइड यानी हीट आई है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, और बॉन्ड बना है, इसमें हीट निकली है, बॉन्ड टूटा है। कंसर्न विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इंट्रो की हेडिंग आप देंगे, यहाँ पे आप टाइप्स की हेडिंग दोगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इंटरकनेक्टल चेंज होती है एक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। और अगर कोई आपको चैनल अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। कोई सजेशंस देनी चाहें तो दे सकते हैं। और सबसे पहले कौन से टॉपिक अपलोड हो, कौन सा चैप्टर अपलोड हो, ये भी बता सकते हैं। हम वो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और बाकी को बाद में कर लेंगे। और कोई सजेशन देना चाहे दे सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है बता सकते हैं। कौन से चैप्टर के टॉपिक के सब्जेक्ट्स के वीडियो जो कहना चाहते हैं ना आप कह सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। आज नाम से ज़ाहिर है एनर्जेटिक्स है, तो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एनर्जी दो तरह की होती है, एक केमिकल होती है, एक हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल मतलब ये चेंज होती रहती हैं। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इंट्रो की हेडिंग आप देंगे, यहाँ पे आप टाइप्स की हेडिंग दोगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इंटरकन्वर्टिबल चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और ये इसकी जो है फॉर्म्स, दो फॉर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एक केमिकल एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका। केमिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी, ऐसी एनर्जी स्टोर्ड होती है एक मालिक्यूल के अंदर, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। जो केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल नाम से जाहिर है किसी भी वो जो मालिक्यूल मिलके केमिकल कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो मतलब दो एटम्स के दरमियान, एक मालिक्यूल के अंदर दो एटम्स कंबाइन है, बॉन्डेड है, तो इनके दरमियान एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी का है, नाम से जाहिर है द एनर्जी रिलीज्ड, ये रिलीज होती है व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब व्हेन इट इज़ ब्रोकन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉन्ड बना है या कोई बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर तो बॉन्ड टूटा है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और बॉन्ड जब बना है तो एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी निकलेगी। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स में देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन जैसे जैसे होते हैं तो एनर्जी चेंज होती है। जाहिर है केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो एनर्जी चेंज होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अगर तो एब्जॉर्ब होगी तो एक और रिएक्शन होगा, अगर रिलीज होगी तो कुछ और रिएक्शन होगा। इसको याद करने का तरीका मैं बताऊँगी, डोंट वरी। These changes are caused by making and breaking of bond during a reaction। मतलब अब अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कोई बन रहा है तो एनर्जी चेंज होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर फॉर्म। यहाँ पे ज़रा अंडरलाइन कर लो, हेडिंग्स बना लो कि प्रोडक्ट्स में बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब है रिएक्टेंट के बॉन्ड बड़े वीक होते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड्स बड़े वीक होते हैं, इसलिए तो वो टूट जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंस एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड वाई एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड। एनर्जी जो है, अगर तो आपने एनर्जी बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। सिंस एनर्जी इज नीडेड, चाहिए, टू ब्रेक अ बॉन्ड। अच्छा, एक बॉन्ड तोड़ना है ना आपने, ठीक है, वो तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगाओगे आप, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। और एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी निकलेगी जब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब है जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, जब कोई बॉन्ड निकलता है, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ये हो गया नहीं हुआ। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड वाइल एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एनर्जी जो है ज़रूरत होती है जब बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, एनर्जी इवॉल्व होती है व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड होता है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और जब बॉन्ड जो है वो टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इनमें जो है हीट जो निकलेगी अगर बॉन्ड जो है वो बना है तो। इफ़ अ रिएक्शन इज accompanied with the evolution of heat। एवोल्यूशन का मतलब है निकलना, ठीक है, निकलना,
एक तो लगता है मेरी उर्दू भी ख़राब हो गई। एवोल्यूशन, खैर इंग्लिश कौन सी ठीक है मेरी। एवोल्यूशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउट, आपको नहीं कह रही, ठीक है। यहाँ पे एक्सो का मतलब है आउटसाइड, यानी एनर्जी निकल रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, उसको कहते हैं एक्सो। एक्सो यानी ओ से याद रख कर लेना, आउट, ठीक है। एंड इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एब्जॉर्ब हुई है, अंदर आई है। एंडो का एंडो के एन से याद रख लेना के ना इनसाइड, ठीक है। एंडो का एन जो है याद दिलाएगा कि एंडो का मतलब है अंदर, तो इनसाइड यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और एक्सो एक्सहेल से निकला है, बायो में पढ़ा होगा, एक्सहेल हम करते हैं, निकालते हैं, तो एक्सो वर्ड आउट के लिए है। तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, हीट जो है वो रिलीज़ हुई है एक्सो में, और एंडो में इनसाइड यानी हीट आई है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, और बॉन्ड बना है, इसमें हीट निकली है, बॉन्ड टूटा है। इन एनर्जेटिक वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम आउट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट ऑल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। ये कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ एनर्जेटिक्स में ये देखते हैं कि कौन सा जो है हीट कौन से रिएक्शन में निकल रही है और कौन से एब्जॉर्ब हो रही है, बल्कि हम एक और क्वांटिटी भी कहते हैं एंथैल्पी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे एंथैल्पी की। एंथैल्पी है क्या? वैसे केमिस्ट्री में ना हीट को एंथैल्पी कहते हैं, डेल चेंज को, हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन देखें, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, उसकी पूरी मिकदार, कंप्लीट मिकदार, टोटल अमाउंट जो कि स्टोर होती है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल एनर्जी जितनी स्टोर है, हीट जितनी है उस कंपाउंड की स्टोर्ड है, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। इसका यूनिट किलो जाउल मोल में है, पर मोल में, किलो जाउल पर मोल में इसका यूनिट है। किलो जाउल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है? किलो जाउल पर मोल। व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। अगर तो एनर्जी आई है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, तो टोटल एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, एंथैल्पी इंक्रीज। तो जब ये एब्जॉर्ब हुई है, एंडो में एंथैल्पी बढ़ती है, और व्हेन एनर्जी इज़ एवॉल्व, जब निकली है तो जाहिर है फिर सिस्टम की एंथैल्पी डिक्रीज़ हुई है। किसी चीज़ के अंदर ना हीट पड़ी है, उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो हीट निकल गई है तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज़ हुई है, और अगर आई है तो वो बढ़ गई है। केमिकल एनर्जेटिक इज़ अ पार्ट ऑफ बॉर्डर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देखें ना, केमिकल एनर्जी इज़ पार्ट ऑफ बॉर्डर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच केमिस्ट्री की है जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ, और एनर्जेटिक वाला जो है वो नाम से ज़ाहिर हमने एनर्जी का चेंज पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे आप हेडिंग बना लें, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी बताती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी एनर्जी की चेंजेस की स्टडी करती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और कैसे ये चेंजेस जो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी। ये जो पहले एनर्जी वाला नाम सुना था ना, हमारे पास तो बाद में है, ये असल में जिसने यूज़ किया उसका नाम है थॉमस यंग। ये इंपॉर्टेंट MCQs आ सकता है, ठीक है। कब किया था? 1802 में। ये किस फील्ड में किया था जब ये काम कर रहा था? फिज़िक्स में जब ये काम कर रहा था। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हमने पढ़ा है, इंट्रो पढ़ा है, एनर्जी की टाइप्स पढ़ी हैं, फिर हमने चेंजेस देखे हैं कि बॉन्ड जब बनते हैं कौन किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और किसका वीक होता है। फिर हमने एक्सो एंडो पढ़ रहे हैं, एक्सो वाले आउटसाइड जब हीट निकलती है, एंडो वाले एब्जॉर्ब होती है। फिर हमने एंथैल्पी देखे, एंथैल्पी टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो किसी स्टोर में, कंपाउंड में स्टोर होती है, इसका यूनिट हमने देखा है। फिर हमने देखा है कि इस एंथैल्पी इंक्रीज़ कब होती है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। डिक्रीज़ कब होती है? एंथैल्पी जब निकलती है किसी सिस्टम से। और यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स देखा है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री के जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें ये डील करते हैं किसके साथ, एनर्जी चेंजेस के साथ, कि ये कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, हीट चेंज हो रही है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान कैसे ये चेंज हो रही है, कैसे ये इसकी प्रॉपर्टी केमिक अफेक्ट कर रही हैं। इसकी वजह से जो है कंपाउंड की प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हीट की वजह से कैसे अफेक्ट कर रही हैं। अब जाहिर है, आप अच्छा मैं आपको सिंपल बात बताऊँ ना, तो मैं जो है अभी आप लोग जो है अगर आप गर्मी में बैठे हो तो हीट किस तरह आपको अफेक्ट कर रही है, ज़्यादा गर्मी आपको किस तरह अफेक्ट कर रही है।
तो इस तरह सिस्टम में हीट जो है वो एनर्जी चेंज जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। फिर हमने ये एमसीक्यूज़ देखे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ भी ज़्यादातर आता होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होती है इन केमिस्ट्री, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अच्छा, सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, हीट स्टोर होती है, ठीक है। आप जो है सालन बना रहे हो आपकी अम्मी, या आप दूध को गर्म कर रहे हो, तो दूध अंदर गर्म हो रहा है तो वो है सिस्टम, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर हीट स्टोर्ड है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग आसपास की चीज़ें, मैं बैठी हूँ, मेरे आसपास की चीज़ों को मैं सराउंडिंग कहूँगी। मेरे अंदर अब मुझे गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि फिर जब हवा वो फ़ैन ऑन होता है तो फिर आपको आवाज़ क्लियर नहीं होगी, इस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ। तो गर्मी हो रही है मुझे, तो अंदर यानी कि बॉडी के अंदर गर्मी हो रही है, तो ये सिस्टम है, मेरे सिस्टम के अंदर मुझे गर्मी हो रही है। आप अब बैठे हो, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सिस्टम और सराउंडिंग का बता दिया है। और यहाँ पे अब देखें और से इन केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिकल चेंज अंडर स्टडी आल्सो। अच्छा, अब केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन देखें। केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। अंडर स्टडी मे ऑल्सो बी कॉल्ड सिस्टम। अब केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, स्टडी के अंडर है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को सिस्टम कहते हैं। आगे आपको बताऊँ क्या होता है सिस्टम। केमिकल रिएक्शन इंक्लूड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं, सॉल्वेंट्स एंड एनीथिंग एल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पता तो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो चीज़ें बन रहे होते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन वाले यूनिट में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट देख लें ग्रेड 8 की, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो वहाँ जो टॉपिक है वो सर्च कर लें, प्लेलिस्ट में देख लें। यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग एल्स विच डजेंट फॉल इन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब जो आसपास चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर जो नहीं गिरती उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। अब फॉर एग्जांपल ये देखें ना, एक सिस्टम है, अब ये एंडोथर्मिक वाला सिस्टम है, तो इसमें जो चीज़ है, इसमें ये सिस्टम है, ये बाहर की चीज़ जो है सराउंडिंग है, ठीक है। तो बाहर वाले चीज़ जो है उसको सराउंडिंग कहते हैं केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहे हैं, बॉइलिंग वाटर ना बीकर में बॉइलिंग वाटर हो रहा है। अब मुझे बताओ कि पानी और ये जो बॉयल हो रहा है ये सिस्टम होगा या जो बाहर वाली चीज़ है वो सिस्टम होगी? द वाटर मालिक्यूल विल बी कॉल्ड सिस्टम। पानी, जाहिर है पानी बीकर के अंदर है तो पानी के मालिक्यूल सिस्टम होंगे। वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक दिस, और जो बाहर इसकी चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल अब बीकर है, ये बाहर है, बीकर के जो बर्नर है वो बाहर है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं सराउंडिंग। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर तो होगा क्या? अब ज़ाहिर हम हीट कर रहे हैं तो बाहर हीट है, बाहर है सराउंडिंग, और हमने ऊपर क्या चीज़, जो भी चीज़ रखी हुई है वो अंदर गर्म हो रही है, अंदर यानी सिस्टम। तो चेंज इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अब बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, गर्मी हो रही है तो अंदर चीज़ आपकी गर्म हो रही है, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। इट इज़ पॉजिटिव साइन, इसको हम पॉजिटिवली वैल्यू, एंडोथर्मिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो एनर्जी निकल रही होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, बाहर अंदर से बाहर जा रही है, तो इस चीज़ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब भी हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ा है, ठीक है। तो अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इस चीज़ को एंडो कहते हैं, और अगर बाहर निकल रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आप चाय गर्म करते हो, ठीक है, चाय बनाते हो, तो चाय जो आपकी बन रही है आपके उसके अंदर, वो अंदर गर्म हो रही है, वो सिस्टम है। आप जैसे ही बाहर निकालते हो वो हीट बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो वो अब सराउंडिंग का हिस्सा बनने जा रही है। तो अगर ट्रांसफर हो एनर्जी तो वो एक्सोथर्मिक है, और अगर अंदर आ रही है तो वो एंडोथर्मिक है। यहाँ एंडो और एक्सो वहाँ इकट्ठे हो रहे होते हैं। एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मच मोर। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर जगह होती है। यहाँ पे अब दिखा भी रहे हैं कि सराउंडिंग गेट कूलर कैसे होती है, जब अंदर वाली हीट जो है, अब फॉर एग्जांपल आप एसी वाले रूम में बैठे हो, आप अभी एसी ऑन नहीं किया, लेकिन आप ऐसे रूम में आए जहाँ बहुत गर्मी थी, ठीक है, हीट थी, तो आपने क्या किया? आपने एसी ऑन किया, तो अब आपकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है, निकलना शुरू हो गई है, सराउंडिंग आपकी कूलर होना शुरू हो गई है। अच्छा, सराउंडिंग गेट वार्म में क्या होती है? जब हीट बाहर निकलना शुरू करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है
एंथैल्पी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज टेल अस हाउ मच हीट इज़ प्रेजेंट इन सिस्टम। ये एंथैल्पी की इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एंथैल्पी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंथैल्पी, यूज़ या इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एंथैल्पी का, तो ये आपको पता होगा। एक तो ये हीट बताती है कितनी हीट जो है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें बताती है, ये एक यूज़ हो गई, ये एक एप्लीकेशन हो गई और इम्पोर्टेंस हो गई। और हीट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूज़फुल वर्क फ्रॉम इट, और हम हीट से जो है इस हीट से काम भी ले सकते हैं, और ये हमें बताती भी है कि कितनी हीट है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और कोई सजेशन देनी हो तो दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लॉन्ग आ सकता है, बाकी जितना पड़ा है ऊपर ये शॉर्ट है। ठीक है, एक्सो एंडो का डिफरेंस पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।